Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see Newton Cradle animation effect using CSS in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा ऑन CSS एडवांस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट न्यूटन क्रैडल एनिमेशन इफेक्ट यूजिंग CSS एनिमेशन एंड CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि बेसिकली ये हमने अपने बचपन में 6th या 7th में हमारे साइंस के टॉपिक में होता ही होता था। बेसिकली कोलिजन पेंडुलम है ये। अब इसको हम प्योर CSS से कैसे बना सकते वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एंड बिलीव मी गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड आज आपका CSS का एनिमेशन एंड देन CSS में जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी उसका बहुत बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक न्यू प्रॉपर्टी आज मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलराइट गाइस, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले क्विक अपडेट देना चाहूंगा, दैट इज कि गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के कारण। मैं चाहूंगा कि हम जल्द से जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। सो गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करते रहता हूं। बिलीव में अगर अभी तक आपने खुद सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, बिना किसी देरी के हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड बेसिकली मैंने 2 फाइल्स क्रिएट कर चुका है and that is index.html and second guys आप देख सकते हो we have this style.css का पेज जिसपे मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिख रखा। बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है एंड कुछ मैंने CSS वेरिएबल्स क्रिएट कर चुका है। एंड ये अगर आप सोच रहे हो व्हाट इज दिस, ये क्या है, CSS वेरिएबल क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो CSS एडवांस ट्यूटोरियल था उसका पहला वीडियो ही था गाइस व्हाट इज CSS वेरिएबल, से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर चेकआउट कीजिए। क्योंकि ये कुछ ऐसे वैल्यूज है जिसको मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है ताकि मुझे बार बार इतना लंबा कोड ना लिखना पड़े। मैं सिंपली इस वेरिएबल को कॉल कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक वहां पे सेट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है तो मैं आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले तो HTML लिखा इस तरीके से सिंपली गाइस, बहुत इजीली हो गया। राइट, अब देखिए गाइस ये जो आपको सेंटर पे जो ब्लू कलर का ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना वो आपका सेंटर डिव है। राइट, बट सेंटर डिव इट मीन्स देयर इज समथिंग, उसके ऊपर भी कोई ना कोई एक डिव रहा होगा तभी वो सेंटर डिव है। सो वो जो उसके ऊपर डिव रहा होगा वो होगा हमारा मेन डिव। उसके अंदर गाइस मैं सेंटर डिव यूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सेंटर स्पेलिंग सही लिखना है सेंटर अंडरस्कोर डिव, परफेक्ट। चलो, एंड गाइस एक कन्वेंशन आप फॉलो कर लीजिए सिंपली कि अगर अंडरस्कोर यूज कर रहे हो तो सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज करना आप। अगर आप हाइफन यूज कर रहे हो देन सिर्फ हाइफन, बट मैं अंडरस्कोर यूज करता हूं। सो इट्स टोटली अप टू अस कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ऑलराइट गाइस, देन सिंपली ये जितने भी आपको पेंडुलम्स दिखाई दे रहे, जी हाँ गाइस, जितने भी आपको पेंडुलम्स दिखाई दे रहे उसको कैसे सेट कर सकते हैं बोलने से अगर मैं आपको बताऊं, सो उसके लिए हम गाइस स्पैन टैग यूज करने वाले एंड दे आर टोटल 7 वो जो भी लटक रहे पेंडुलम्स आप कह सकते हो। सो 1 2 3 एंड परफेक्ट गाइस, आप देख सकते हो कि टोटल मैंने 7 बार स्पैन टैग लिख दिया। एक बार कम जूम कर दे तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा जो HTML का कोड है वो बस इतना ही है। सो गाइस यही पावर है CSS का, जहां पे आप देख सकते हो कि मतलब क्या ही है, हमने एक डिव लिया है, एक और डिव लिया एंड देन खाली स्पैन टैग एंड इतना कुछ एक्चुअल में हम उसको दिखा रहे एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर प्योर CSS। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा मेन डिव इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे ही मैं बता देता हूँ कि हमेशा की तरह मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ताकि एक्स्ट्रा पैडिंग जो लेता है वो हम ना दे। राइट, एंड बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल मार्जिन ले रहा होता तो वो भी मैं नहीं चाहता। एंड देन मैंने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किया लाइक वी हैव आवर मेन बैकग्राउंड कलर, सेंटर का बैकग्राउंड कलर एंड देन ये जो बॉल्स है उसके जो बैकग्राउंड कलर है एंड देन सेंटर डिप जो है उसका बॉक्स शैडो एंड हमारा ये जो बॉल्स आपको दिखाई दे रहे पेंडुलम्स के बॉटम पे उसकी बॉक्स शैडो। सिंपल, मैंने ऑलरेडी वैल्यू सेट कर चुका है एंड बाय डिफॉल्ट मैं चाहूंगा कि मेरा ये जो HTML है, राइट, नॉट HTML एंड वी ऑल नो कि गाइस ब्राउजर आपका बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल मानता है। सो बिकॉज ऑफ फॉन्ट साइज 62.5%, अब क्या हो जाएगा, वो इंस्टेड ऑफ 16 वो 10 पिक्सल मानेगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं 1√EM लिखता हूं तो सिंपली इट विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल ना कि 16 पिक्सल। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल फंडा एंड वंस अगेन मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका है गाइस। तो अगर आपको लगता है ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं है तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। 1 लाइन ऑफ कोड टू मेक योर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव, तो वो इसके कारण हो रहा होता है। चलो ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। राइट, अब हम अपना एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दैट इज की मेन डिव है। मेन डिव बेसिकली मैं हमेशा की तरह इसलिए लिखता हूं ताकि मैं उसके अंदर जो भी मेरा एक डिव है उसको मैं परफेक्टली सेंटर पे सेट कर सकूं। सो मैंने विड्थ जो है 100% व्यू पोर्ट विड्थ दे दी है। हाइट अभी मैं देने जा रहा हूं व्यू पोर्ट हाइट, इट मीन्स कि आपके जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसका कंप्लीट विड्थ एंड हाइट ये ले ही लेगा,
क्योंकि प्रॉपर्टी हमने कुछ ऐसा सेट कर दी, राइट। ऑलराइट गाइस, ना मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है, ना ही वो व्हाइट है ना ही वो कुछ और है, मतलब वो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत बेस्ट है। मतलब आपका जो भी मेन कलर है, सपोज हमारा मेन कलर ये है, राइट, उसका हमने SSL वैल्यू लिया है, लास्ट में बस आपको 94 सेट कर देना है। दिस इज इट। अभी मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी मैंने सेट तो कर ही चुका है, तो मेन बीजी को मैंने की कॉपी एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ। एंड गाइस, अगर आपको वेरिएबल्स यूज करने हो देन यू हैव टू फर्स्ट राइट वेर, ये कीवर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा एंड देन उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे इस तरीके से लिख दोगे, Ctrl+F, दिस इज इट, सिंपल। और हाँ, एक चीज मैं आपको भूल गया कि ये जो CSS पे हम वर्क कर रहे हैं, राइट, इसको भी तो सबसे पहले हमें सेट करना पड़ेगा। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं हटा के लिख देता हूँ न्यूटन क्रेडल, ठीक है। एंड आई थिंक आज चलो ठीक है, चलेगा। ऑलराइट, देखो तो सिंपली लिंक पे मैं चलता हूँ, href पे गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, style.css। ऑलराइट गाइस, नाउ मैंने अपने index.html पेज के अंदर मैंने style.css को ऐड कर दिया, बेसिकली इंक्लूड कर लिया। अब गाइस बस मुझे क्या करना है, इस पोर्ट को मैं फिलहाल के लिए अभी कैंसिल कर रहा हूँ। नाउ अब मैं अगेन गो लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ, सो मेरा ऑटोमेटिक सर्वर रन हो चुका है। एंड आप देख सकते हो कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड ये इमेज अगर आप सोचे हो तो गाइस पेंडुलम का इमेज है जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, एंड उसको मैंने हटा दिया। चलो ठीक है, अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, हमारा मेन का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रह गई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टी हम क्यों लिख रहे हैं, अभी उसकी हमें कोई नीड नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, आई विल गो विथ center_div इस तरीके से, एंड मेक श्योर करो कि आप जो यूज करो परफेक्ट है, यानी सेंटर डिव एकदम परफेक्ट है। चलो ठीक है, अब इसको मुझे कितना वेट देना है, इसमें चाहूंगा 60%। इसका जो भी पेरेंट है, बेसिकली इसका पेरेंट कौन है, मेन डिव है, उसका अगर 100% है, उसका 60% अगर मैं चाहूँ तो ऑब्वियसली 100 में 60% जितना भी होता है वो इसको एक्सेस कर लेगा। एंड देन सिंपली गाइस, अगर इसकी हाइट की मैं बात करता हूँ तो हाइट भी मैं देने वाला हूँ 60 पिक्सल, आई नॉट 60 पिक्सल, 60%। एंड गाइस आप नोटिस कर सकते हो कि इन दोनों की वैल्यू 60% है, राइट। तो अगर दोनों सेम है एंड मे बी मल्टीपल टाइम्स अगर यूज हो रहा हो तो आप उसका भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े उसको। सो गाइस, ये जस्ट एक सजेशन था आप सभी के लिए, राइट, जो आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ अभी ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है ये बहुत ईजी है गाइस। देखो सिंपली क्या करना है, आपको बॉर्डर पे जाना है, ठीक है। सो सिंपली गाइस, बॉर्डर का जो विड्थ होगा दैट विल बी 0.5 rem, बेसिकली 5 पिक्सल सॉलिड। एंड देन इसका जो मेन कलर है गाइस, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर बीजी लिख रखा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस अगेन वेयर आपको लिखना पड़ेगा एंड देन इस तरीके से आपको सेट कर देना है। द मोमेंट आप ये करते हो तो गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुली हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा था, याद है, मेन डिव पे अभी भी ऐसे कुछ प्रॉपर्टी रह गई है जो मैंने यूज नहीं किया। एंड वो मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि अगर वो मैं लिख देता तो मे भी आपको शायद ना पता चलता कि मैंने वो प्रॉपर्टी क्यों लिखा था। बट नाउ अब बहुत क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटर डिव उसको मुझे परफेक्ट वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया इसके ऊपर, जहां पे मैं सिंपली लिख दूंगा डिस्प्ले ग्रिड एंड इसका लिख दूंगा प्लेस आइटम एंड देन सेंटर। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखा कितनी इजीली ये हो चुका है। ऑलराइट, अब आपको पता चल गया ये दो प्रॉपर्टी मैंने क्यों पहले नहीं लिखा था। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी गाइस इसका जो बॉक्स शैडो है वो मुझे चाहिए, बॉक्स शैडो इधर। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम पे बॉक्स शैडो हमने इसको ऐड किया हुआ, जिससे बहुत निखर के आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है। एंड अब आप ऑलरेडी देख सकते हो कि सेंटर डिप का जो बॉक्स शैडो है उसका भी मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल क्रिएट कर चुका है। सिंपली गाइस, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, आपका वर्टिकल ऑफसेट एंड देन आपका कितना उसको ब्लर करना है, राइट। एंड देन उसका सिंपली आप कलर दे सकते हो, दैट इज RGB फॉर्मेट में। एंड लास्ट में वी हैव दिस अल्फा वैल्यू। गाइस बॉक्स शैडो के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किया, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि वंस आप समझ गए कि बॉक्स शैडो को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो गाइस, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। एंड वो इतनी बड़ी वैल्यू थी इसलिए मैंने डायरेक्टली उसका वेरिएबल क्रिएट कर लिया था। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली अगेन आपको लिखना पड़ेगा वेयर एंड स्पेस नहीं देना, डायरेक्टली उसके अंदर Ctrl+F एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कितना ऑसम दिख रहा है। एंड आप देख सकते हो कि बॉटम में गाइस ये जो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इसकी जो हाइट है वो थोड़ी ज्यादा है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो गाइस, हमने ऑलरेडी बॉर्डर यूज कर चुका है, तो नाउ अगेन बॉर्डर बॉटम पे मुझे जाना पड़ेगा एंड सिंपली बॉटम, स्पेलिंग एकदम सही लिखना है। एंड हियर आई हैव टू गो बॉर्डर बॉटम विड्थ, दिस इज इट। मैंने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 5 पिक्सल, दैट इज नथिंग बट 0.5 rem मैंने ले रखा था, बट मुझे यहाँ पे ज्यादा ही चाहिए ऑब्वियसली, राइट। तो मैं कितना ज्यादा ले सकता हूँ, मैं लूंगा गाइस सिंपली लेट्स गो विथ 50 पिक्सल, जी हाँ गाइस, एंड दैट इज योर 5 rem एंड बूम गाइस, देखो। सो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, राइट।
नाउ अब उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको याद है मैंने HTML में सिर्फ और सिर्फ स्पैन टैग लिखा हुआ है। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्पैन टैग ये स्ट्रिंग बेसिकली जो लाइन है एंड देन ये जो बॉल आपको दिखाई दे रहा है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं बताना चाहूंगा कि एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज स्यूडो एलिमेंट्स एंड आई थिंक मैंने स्यूडो एलिमेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट कर चुका है, आप जरूर चेकआउट कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड देन आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, देखो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, सिंपली मेरा इतना काम हो चुका है गाइस। अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैंने अगेन सेंटर डिव के अंदर नहीं लिखी बेसिकली प्रॉपर्टी, बट वो मैं क्यों नहीं लिखा वो अगेन आपको बाद में पता चलेगा। बट अभी मैं क्या करता हूँ, सेंटर डिव के अंदर मेरा ये जो स्पैन टैग है, ठीक है, उसको मुझे अब सेट करना है। देखो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले तो गाइस इसकी जो विड्थ होगी दैट इज योर अगेन 5 पिक्सल, दैट इज 0.5। इसकी जो हाइट होगी, हाइट में देने वाला हूँ 70%। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका है मुझे गाइस, लेकिन इसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। एंड बैकग्राउंड कलर में सिंपली देखो मैंने ऑलरेडी स्पैन का भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कहीं तो ले रखा होगा एंड दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो बीजी, ठीक है। सिंपली गाइस मैंने यहाँ पे इसको ले रखा है, तो इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी एंड यहाँ पे मैं आता हूँ। अब इसको हटाता हूँ, इसको हटा दे, चलो ठीक है। अगेन मुझे वह लिखना पड़ेगा एंड दिस इज इट। एंड गाइस हाइफन आपको यूज करना ही पड़ेगा। सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए एंड एक सेकंड गाइस, एक्चुअली ये दिखाई नहीं देगा अभी हमें, क्यों? क्योंकि ये जो वेर देन हाइफन बीजी जो एक वेरिएबल है, आप देख सकते हो बेसिकली उसके अंदर सिर्फ 71, 81 एंड देन 82 लिखा है। इट मीन्स कि वो RGB की जो वैल्यू है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस जो भी है इसको मुझे एज इट इज एक कर्ली ब्रेसेस नॉट कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस के अंदर मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा एंड पैरेंथेसिस के बाहर गाइस मुझे लिख देना है RGB है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी रेड ग्रीन एंड देन ब्लू की। एक कॉमा में दूंगा नॉट हेयर, इसके बाद एक कॉमा में दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कॉमा देना है मुझे बेसिकली एंड देन मैं अब वो जो अल्फा की वैल्यू उसको सेट कर दूंगा 0.7। नाउ ये जो मेरी वैल्यू है बेसिक, जो कि एक्चुअल में मेरा एक CSS का वेरिएबल है, राइट, उसकी जो भी वैल्यू मैंने ऑलरेडी ऊपर सेट कर चुका है। एंड देन गाइस मैं सिंपली यहाँ पे उसका जो भी अल्फा की वैल्यू वो मैं इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि अभी भी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इट्स फाइन, ठीक है। अब वो हमें तब दिखेगा जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि ये देखो, ये ओ माय गॉड, ये बहुत ही लंबा लाइन है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये देखिए ये जो एक लाइन दिख रहा है गाइस वो बेसिकली अब आपका डिस्प्ले ब्लॉक, वो ब्लॉक मतलब आपको मालूम है कंप्लीट विड्थ ले लेता है एंड देन ठीक एक के नीचे को आ रहा है। बट गाइस मैं क्या चाहूंगा कि वो एक के नीचे की नहीं साइड बाय साइड है। तो सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, सिंपल, बहुत सिंपल है ये। मेरा जो सेंटर डिव है डिस्प्ले फ्लैक्स, इट मीन्स सब नाउ कॉलम बाय साइड बाय साइड आ जाएंगे। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुली वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। मुझे इनके बीच में आप स्पेस चाहिए, बेसिकली ये जो पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो इतना तो हो ही चुका है, राइट। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, आई नीड मार्जिन। जी हाँ गाइस, मुझे चाहिए मार्जिन। ऊपर नीचे से मुझे बिल्कुल मार्जिन नहीं देना, बट आजू बाजू से गाइस मैं देना चाहूँगा 3 REM 30 पिक्सल, तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। मुझे इसको परफेक्टली सेंटर में दिखाना है। एंड अगेन अगर आप डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करते हो तो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड बूम गाइस, देखो कितना इजीली इतना मेरा काम हो चुका है। नाउ अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये जो बॉल्स एकदम बॉटम पे आपको दिख रहा है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपना HTML का कोड देखते गाइस उसमें तो सिर्फ स्पैन टैग है एंड मैंने ऑलरेडी मेरा जो स्पैन टैग है उसको मैंने सेट कर दिया, मैंने बेसिकली उसमें स्टाइल ऐड कर चुका हूं। फिर भी मैं अब ये बॉल्स कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। सो गाइस यहाँ पे अब आपका प्ले करता है मेन स्यूडो एलिमेंट्स बिफोर एंड देन आफ्टर। वंस आपने कोड लिख दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके बिफोर एंड देन उसके आफ्टर भी आप कोड ऐड कर सकते हो। सो आप देख सकते हो हम बॉटम में यूज कर रहे हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको बिफोर ऐड करना है या आफ्टर, बट बेटर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो सो लेट्स गो विद बिफोर। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ स्पैन टैग एंड अगर आपको स्यूडो एलिमेंट्स यूज करना है देन यू हैव टू यूज 2 कॉलम्स। एंड अगर आप सिंगल यूज करते हो इट मीन्स यू आर यूजिंग स्यूडो क्लासेस मोस्टली, नॉट एलिमेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली आफ्टर CSS 3 के बाद ये आ गया था डिफरेंस। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं चलूंगा सिंपली बिफोर एंड दिस इज इट। इतना मेरा काम हो चुका। अब इस बिफोर के साथ गाइस जब भी आप लिखते हो तो आपको एक चीज लिखना पड़ेगा एंड दैट इज योर कंटेंट। फिलहाल तो कुछ है नहीं कंटेंट। और हाँ, जब भी आप ये स्यूडो एलिमेंट्स यूज करोगे तो आपको पोजीशन जो उसका पेरेंट है उसको रिलेटिव देना ही पड़ेगा एंड इसको आप पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे, जो कि अभी मैं थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, सिंपली मैं जाऊंगा विड्थ। अब इट्स टोटली अप टू यू। हाँ, आपको बेसिकली सर्कल ही तो बनाना है
एंड सर्कल बनाने के लिए गाइस आपको परफेक्टली विड्थ एंड हाइट दोनों सेम लेना है, एंड देन यू हैव टू राइट सिंपली बॉर्डर रेडियस लिख देना है यहाँ पे चल के, बॉर्डर रेडियस एंड 50%, ठीक है। ऑब्वियसली इतना मेरा काम हो गया, लेकिन फिर भी गाइस आपको वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी तक आपने उसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, राइट। तो वो जो बैकग्राउंड कलर है गाइस, इसको ही मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ बिकॉज बोथ आर सेम। बट मैं चाहूंगा गाइस, एक सेकेंड, मैं बिना वैल्यू सेट करे आपको एक बार दिखाना चाहूँ तो फिर भी वो दिखाई नहीं देगा। उसका रीजन ये कि पोजीशन जब आपने रिलेटिव दे दिया, अब ये जब आप एलिमेंट्स यूज करते हो स्यूडो एलिमेंट्स, इसका मेन फंडा ये है कि अभी तक इसको कोई आइडिया नहीं कि ये किसके लिए वर्क कर रहा है। तो जब तक आप यहाँ पे जाके पोजीशन एब्सोल्यूट ना लिख दो, एब्सोल्यूट सिंपली इस तरीके से, ठीक है, तो गाइस ऑटोमेटिक हमारा काम हो गया। एंड अब आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड गाइस इतना बड़ा एक्चुअली वो दिखना नहीं चाहिए था, एंड आई थिंक यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया, दैट्स व्हाई नाउ आप देख सकते हो परफेक्ट सर्कल मुझे दिखाई दे रहा है। एंड नाउ इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। मैं चाहूंगा आप एक बार खुद सोचो कि ये जो बॉल्स आपको एकदम टॉप पे दिख रहा है, आप उसको बॉटम पे एकदम सेंटर पे कैसे ऐड कर सकते हो गाइस। इट्स अ चैलेंज टाइम। आप सोचो, थोड़ी देर सोचिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को एंड देन सोचिए आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। बट ऑलरेडी मैंने हिंट यहाँ पे दे चुका था गाइस, सिंपली आपको लिख देना है बॉटम 0% एंड बूम गाइस नीचे आ गया। बट फिर भी ये अभी भी उतने परफेक्टली हमें नहीं दिख रहे जिस तरीके से दिखने चाहिए थे, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था गाइस, आज हम ट्रांसफॉर्म का अच्छा खासा हमारा प्रैक्टिस होने वाला है। एंड देन वी हैव टू राइट ट्रांसलेट एक्स। सिंपली अगर आप -50% कर दोगे, इट मीन्स कि ये कितना है, 6, बेसिकली 60 पिक्सल। 60 पिक्सल का -50% हो जाएगा 30 पिक्सल। तो परफेक्टली सेंटर पे आ चुका है, एकदम ऑसम दिखाई दे रही है कि नहीं। आप चाहो तो गाइस थोड़ा बॉटम कम भी कर सकते हो इसका, आई मीन अगर आप -10 लिख दोगे तो वो कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन चलेगा, चलो ठीक है। हम बॉटम अभी फिलहाल नेगेटिव वैल्यू पे नहीं चलते, एज इट इज रखते। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि गाइस हमें वो जो स्ट्रिंग है, ये बेसिकली जो मेन हमारा ये जो धागा है, ठीक है, वो हमें दिख रहा है, आई मीन बॉल्स के आर पार दिखाई दे रहा है। सो दैट इज द रीजन वाई गाइस मैंने वेरिएबल्स दोनों के सेम रखे हैं, क्योंकि मुझे सेम कोड चाहिए था। देखो ये कोड और ये कोड सेम है, बस डिफरेंस है कि यहाँ पे 0.7 थोड़ा सा लाइट कलर देने के लिए। एंड अगर यहाँ पे मैं चल के गाइस परफेक्ट 1 लिख देता हूँ ना, ओपेसिटी बेसिकली आप 0 से लेकिन 1 के बीच तक ही लिख सकते हो। 1 मीन्स कंप्लीट, मतलब कोई फेड नहीं होगा कलर। एंड बूम गाइस, अब आप देखो, अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि उसके पीछे कुछ था या नहीं। सो गाइस इतना हमारा काम हो चुका है, ठीक है। बट फिर भी गाइस यहाँ पे हल्का सा आप बॉक्स शैडो देख सकते हो। एंड वंस अगेन मैंने ऊपर टॉप पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, आप देख सकते हो बॉल शैडो करके। एंड सेम वही चीज है गाइस, हर जगह वही है। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, आपका वर्टिकल ऑफसेट, आपको कितना उसको ब्लर करना है एंड कौन से कलर आपको सेट करने हैं। एंड मैंने यहाँ पे मल्टीपल कलर यूज किए हुए हैं, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड सिंपली गाइस आई विल गो विथ बॉक्स शैडो एंड अगेन आपको वेरी यूज करना पड़ेगा। एंड दिस इज इट एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। नाउ गाइस अगेन इट्स अ चैलेंज टाइम। मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर सोचिए कि अब आप इस पेंडुलम को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली बाउंसिंग इफेक्ट जो है, अब आप इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, पहले ये मूव होता है, गया, रुका एंड वापस इसकी बारी, वापस गया, रुका, इसकी बारी। सो गाइस ये पहले होता है एंड द मोमेंट यहाँ पे टच करते ही ये हमें दिखाई दे रहा है। तो सिंपल है, ठीक है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। सो गाइस आप जब इस तरीके से वर्क कर रहे हो तो आपको CSS के जरिए से ही समझना पड़ेगा, फिजिक्स मत लगाने बैठ जाना इसमें ये है कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स इसमें इतना है नहीं अभी फिलहाल। अभी सिर्फ CSS की प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखना है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस, सबसे पहले मेरे जितने भी स्पैन टैग है, ठीक है, तो उस स्पैन में मेरा जो सबसे फर्स्ट चाइल्ड होने वाला है, तो उसके लिखने का आप चाहते हो nth चाइल्ड भी कर सकते हो, एल्स आप डायरेक्टली फर्स्ट चाइल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है उस पर मैं एनिमेशन यूज करना चाहूंगा, सिंपल। तो एनिमेशन का जो नाम होगा मैं लिख देता हूँ नॉट लिफ्ट लेफ्ट बॉल, ठीक है। ड्यूरेशन विल बी 2 सेकेंड्स। अब आपको बहुत क्लियरली हो जाएगा मैंने 2 सेकंड क्यों लिखा है। टाइमिंग फंक्शन का इस कैसे रहेगा आपका, इट शुड बी लीनियर। डिले इसको मुझे नहीं देना है, सिंपली इन्फिनिट आप लिख दीजिए और स्पेलिंग एकदम अच्छे से लिखिए। डायरेक्शन मुझे नीचे, फिल मोड मुझे नीचे, दिस इज इट। मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक है। बहुत सिंपली मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले को मैंने टारगेट किया हुआ है। एंड अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो एनिमेशन आप जब लिखते हो तो यहाँ पे चलना, आपको उसको @ की फ्रेम सेट करना पड़ेगा। एंड गाइस जब भी आप एनिमेशन या ट्रांसफॉर्म या कुछ भी यूज करते हो, जो मोस्टली रिलेटेड है कि आपके कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखा रहा है वो, तो गाइस आपको इस तरीके से प्रीफिक्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो ओपेरा पे भी चले, आपके मोज़िला पे चले, वेबकिट बेसिकली क्रोम एंड देन आपके सफारी के लिए, तो इस तरीके से। लेकिन वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई नो वो आप जरूर ऐड करने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये मेरा लेफ्ट बॉल मैंने लिखा, दिस इज इट गाइस। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी। सिंपली मैं क्या करने वाला, 0%, ठीक है, एक सेकेंड, 0%
0% पे मैं चलता हूँ। 0% पे मैं चाहूँगा कि ये जो रोटेट हो रहा है बेसिकली ऊपर जा रहा है। आप सोच सकते हो कि ये एक सर्कल मानने वाला है, तो हम रोटेट प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। एंड डायरेक्टली रोटेट में लिख नहीं सकता, आई नीड टू फर्स्ट टाइप इट्स मेन प्रॉपर्टी दैट इज योर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं रोटेट यूज कर सकता हूँ एंड फिलहाल के लिए मैं यूज करने वाला हूँ 0 डिग्री। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ 1 2 एंड देन 3। इस तरीके से मैंने इसको 4 बार लिखा, क्योंकि गाइस मैं चाहूंगा कि जैसे ये 20% हो जाए, 0 से लेके 100 तक इसको जाना ही जाना है, सिंपल। एंड यहाँ पे 20 एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ 50। चलो ठीक है, मैं चाहूंगा कि 0 से लेके 20 तक ये स्टिल रहे, मतलब अपने ही पोजीशन पे रहे। एंड द मोमेंट 20% शुरू हो जाए, मैं चाहूंगा कि ये 50 डिग्री ये इस साइड लेफ्ट को ये जाए। सिंपली ये लेफ्ट साइड को जा रहा है ना, लेफ्ट साइड से एक सर्कल बनाना चाहूंगा मैं बेसिकली, सिंपल। सो मैंने लिख दी 50 डिग्री ये रोटेट करे, राइट। एंड द मोमेंट 50% आ जाए वापस से 0, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ 20% से लेके 50% के बीच में ही ऊपर जा भी रहा है एंड वापस बैक भी आ रहा है, राइट। एंड 50% के बाद गाइस कुछ काम नहीं हो रहा है, सिंपल। अभी कंट्रोल सेव कर दे तो बेसिकली हमारा कोड यहाँ पे अब आप देख सकते हो। एंड इट्स ऑब्वियस, क्योंकि जब भी आप एनिमेशन यूज करते हो वो हमेशा आपके सेंटर से ही हो रहा होता है। तो प्रॉब्लम देखो गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परफेक्टली एकदम टॉप से हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे केस में ये देखो क्या हो रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है, वो सर्कल बनने की कोशिश हो रही, 50 डिग्री वो रोटेट कर रहा है, बट वो सेंटर को अपना मेन पोजीशन मान रहा है, अपना ओरिजिन जो है ना वो सेंटर को मान रहा है, राइट। तो गाइस मैंने आपको कहा था एक प्रॉपर्टी आपको आज पता चलने वाला है एंड दैट इज एकदम यूजफुल है वो प्रॉपर्टी। सो वो है आपका सेंटर डिप, जो आपका मेन स्पैन था वहां पे आपको जाना पड़ेगा। एंड यू हैव टू राइट ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की, मतलब आपका ये जो इफेक्ट जो हो रहा है वो कहां से होना है। देखो बाय डिफॉल्ट सेंटर है, यू हैव टू राइट टॉप, दिस इज इट। अब आप देखो गाइस परफेक्ट हमारा ये काम हो रहा है, ठीक है। देखो, और हाँ एक चीज हम इधर कर सकते हैं, दैट इज कि आप बहुत क्लियरली देख सकते हो देयर इज ए स्पेस बिटवीन बॉल्स, ठीक है। वो हम कैसे सेट कर सकते हैं, देखो, क्योंकि अगर वहां पे रहा स्पेस तो ये तो टच ही नहीं करेंगे, एंड टच ही नहीं करेंगे तो वो जो जो भी न्यूटन का लॉ था कि मतलब अगर रेस्ट में है जब तक कोई एक्सटर्नल उसको पुश ना करे वो अपना स्टेट चेंज नहीं करने वाले, तो गाइस उसको हमें सेट करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मार्जिन दे रखा था बेसिकली मैंने, इनके बीच में जो मार्जिन है, एक काम करता हूँ कि अगर मैं लिख दूँ 2.8 तो क्या होता है, ऑल राइट गाइस, फिर भी थोड़ा सा स्पेस है उनके बीच, तो 2.75 एंड ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट, एकदम टच कर रहे। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया गाइस, अब बहुत सिंपल हो चुका है। अभी वापस इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ फर्स्ट मैं जाऊंगा लास्ट चाइल्ड एंड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आई विल गो विथ राइट एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा बॉल्ट, सिंपल। चलो ठीक है, एंड ये जो कोड है इसको मैं करता हूँ कॉपी सिंपली एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आई विल गो विथ राइट। एंड बहुत क्लियरली है गाइस कि जब ये जाएगा एंड वापस जब ये रिटर्न आता है, आपको मालूम है ना वो कहाँ पे रिटर्न आता है, जब 50% हो जाता है। सो गाइस इसका बहुत सिंपल मतलब है कि हमने जो टाइमिंग यूज किया दैट इज 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड, मतलब अगर 50% 2 सेकेंड का कितना होगा, दैट विल बी योर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर अंदर हमारा ये जो लेफ्ट वाला है वो घूम के भी वापस आ जाता है। इसका क्लियर मतलब ये कि 1 सेकेंड में ये अपना काम कंप्लीट करता है। उसके बाद का ये जो 1 सेकेंड रिमेनिंग है ना, किसी तरीके से मुझे उस 1 सेकेंड में मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा ताकि ये अपना काम करके वापस आ जाए। सो इस तरीके से गाइस ये अपना 1 सेकेंड में कंप्लीट करेगा एंड देन ये अपना वर्क 1 सेकेंड में कंप्लीट करेगा, है कि नहीं ऑसम। सो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो 2 सेकेंड लिखा था एंड देन लीनियर, ठीक। इसके बाद मैं चलता हूँ, आपको याद है यहाँ पे हमने देखा था एनिमेशन डिले, तो मैं सिंपली 1 सेकेंड लिखता हूँ। मीन्स ये जो मेरा लेफ्ट वाला चाइल्ड है ना वो, क्योंकि वो तो 1 सेकेंड में अपना काम कंप्लीट कर दे रहा है एंड अगेन बैक टू नॉर्मल अपने ओरिजिनल स्टेट पे वो आ जा रहा है। एंड ठीक 1 सेकेंड के बाद अब मैं इसका एनिमेशन यूज करना चाहूंगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मुझे राइट बॉल लिखना पड़ेगा पहले, तो चलो ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ एंड 1 सेकेंड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, राइट बॉल, यहाँ पे क्या नाम लिखा मैंने, राइट बॉल, ठीक है। इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, ऑल राइट ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो, देखा आपने, ये देखो, लेकिन जो हमें चाहिए था वो हो रहा है, ये देखो परफेक्ट। 1 सेकेंड कंप्लीट, 1 सेकेंड कंप्लीट, 1 सेकेंड कंप्लीट, 1 सेकेंड कंप्लीट। तो ये सब टाइमिंग का खेल था, बट प्रॉब्लम है कि ये भी गाइस उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो कि फर्स्ट वाला जा रहा था, वो ऑब्वियसली नीचे। तो सिंपली हम यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे एंड बूम गाइस, ये देखिए
कितनी इजीली हमने इसको क्रिएट कर लिया है कि नहीं गाइस, ये ऑसम। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली होप आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी था गाइस। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारा खेल आपका टाइमिंग एंड आप किस तरीके से ये जो इफेक्ट है, ये जो एनिमेशन है उसको ऐड कर सकते थे, वो हमें सोचना था इसमें, राइट। बट गाइस आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई थिंक अब ये CSS मास्टर सीरीज देख देख के आपको CSS मास्टर बन चुके होंगे। सो गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। एंड गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो गाइस अगर अभी तक आपने खुद सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।